जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के अनेक साधन बताए और वो साधन भी वो जानते थे कि लोग मुझको प्राप्त करने के लिए अनेक तरीकों को अपनाएंगे। कोई हठ योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करेगा, कोई योग साधना के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहेगा, जैसा कि कल हमने पूरक इत्यादि क्रियाओं के द्वारा जाना कि कोई अपनी सांस प्राणवायु को रोक करके अभ्यास करता है कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता हूँ या नहीं। तो ये तरीका है सबका अपना अपना उस परम पिता परमात्मा को पाने का। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्रत रख करके या लिमिटेड मात्रा में भोजन का सेवन करके भी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसी जिसकी सोच, जैसी जिसमें आस्था, वो उसका वैसा ही प्रयोग करता है। तो आज जो लोग उन परम पिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपनी भोजन की मात्रा को सीमित करते हैं, उनका वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा कहते हैं, अप्रे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञे विद्यो यज्ञे शपित कल्मषा। वो कहते कि मैंने इतने रास्ते बताए, ज्ञान योग बताया, योग विद्या बताई, कर्म योग बताया और योगा अभ्यास बताया, और आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ लोग लिमिटेड भोजन करके भी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। जो मर्जी कोई तरीका अपनाए वो सभी तरीके क्या है, यज्ञ कहलाते हैं। अगर व्यक्ति उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस भी तरीके को अपनाता है, परमात्मा की दृष्टि में वो यज्ञ है। जैसे आप व्रत रखते हो तो व्रत को भी परमात्मा यज्ञ कहते हैं। और व्रत में भी क्या करते हैं, हम सीमित मात्रा में भोजन का सेवन करते हैं। तो ये हर प्रकार का कुछ भी अगर हम अपने पर नियंत्रण करते हैं तो परमात्मा ने उसको यज्ञ माना है। और वो यज्ञ क्या है, उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। तो ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो प्रतिपल उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ने के लिए सीमित भोजन करते हैं या सप्ताह में एक बार व्रत का पालन करते हैं, या कई तो मैंने देखे हैं कि जो सप्ताह में 2-2 दिन 3-3 दिन भी व्रत का पालन करते हैं। और ऐसे लोग दूर नहीं, ऐसे लोग मेरे अपने घर में विद्यमान हैं, और वो और कोई नहीं, मेरी अपनी पुत्री है जो परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ने के लिए व्रत में को पालन करती है सप्ताह में 2 दिन, जो कि मैं उसकी माँ होने के बावजूद सप्ताह में 2 दिन का व्रत नहीं रख सकती। और ये उसकी एक निष्ठा है, उस परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, जो वो इतनी कठिन तप अनेक कामों के होने के बावजूद करती है। और ये परमात्मा को उसको दी गई एक अलौकिक शक्ति है, जो पूरे विधि विधान से इन नियमों का पालन करती है। जबकि मैं एक माँ होने के कारण प्रतिबल मेरी यही होती है कि चलो अब वो खाना खाया कि नहीं, जैसे माँ की संतान के प्रति भावनाएं होती हैं। पर उसका व्रत जिस अनुष्ठान और विधि से करती है, उतना अनुष्ठान मैं जो प्रतिपल गीता के उपदेशों को फैलाने में लगी हूँ, उस विधि विधान का पालन नहीं कर सकती। तो जो भी इस यज्ञ का अपने जीवन में पालन करता है, उसको परमात्मा इतनी शक्ति दे कि वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करें और परमात्मा के प्रति उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा निरंतर बनी रहे, उसकी श्रद्धा कभी भी डगमगाए नहीं। तो ये है उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने के अलग अलग रास्ते, जिसको परमपिता परमात्मा ने यज्ञ का नाम दिया है। चाहे आप
अल्पाहार करो, चाहे आप योग विद्या का सहारा लो, चाहे आप विविध ग्रंथों के पढ़ने के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना चाहो, या कोई और तरीका अपनाओ, तो जुड़िए उस परम पिता परमात्मा से, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति को अपनाइए और उनमें दृढ़ विश्वास बनाइए और उनको अपने पास पाइए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण और जुड़िए चैनल से। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार करना है।